अस्सलाम वालेकुम। हाउ यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हम केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो एसिड और बेसिस का कंसेप्ट है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो एसिड एंड बेसिस है ये केमिस्ट्री के बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, और आपको पता होना चाहिए दुनिया में जितने कंपाउंड्स मौजूद हैं उनकी तीन बड़ी कैटेगरीज हैं, एसिड एंड बेसिस और साल्ट्स हैं। ये तीन बड़ी कैटेगरीज हैं। जितने भी कंपाउंड्स हैं वो अराउंड अस जो है वो मौजूद हैं। तो अब एसिड और बेसिस जो हैं इनकी हिस्ट्री है कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इनको मुख्तलिफ तरह से जो है वो डिफाइन किया था। लिवाइजे ने अपने ख्याल से इनको डिफाइन किया था, इसी तरह हेम्फ्रे डेवी जो थे उनका अपना कंसेप्ट था एसिड एंड बेसिस का। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और वैलिड कंसेप्ट जिसको बहुत एक्सेप्टेंस हासिल हुई वो आर्हीनियस कंसेप्ट था एसिड और बेसिस के। आर्हीनियस एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिन्होंने 1787 में अपना एसिड और बेसिस का कंसेप्ट जो है वो पेश किया था, और मैंने कहा कि बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड कंसेप्ट था एसिड और बेसिस का। अब याद रखिएगा जो आर्हीनियस थे उन्होंने जिस चीज को बेस बनाया था एसिड और बेसिस के बारे में, एसिड्स को डिफाइन करते हुए उसने कहा था कि ऐसे तमाम कंपाउंड एसिड हो सकते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयंस होती हैं। याद रखिएगा, ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो एसिड्स होते हैं, और ऐसे कंपाउंड जिनमें OH नेगेटिव आयंस होते हैं मींस हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं बेसिस होते हैं। तो ये एक तो है मेन जो बात है उन्होंने की थी। अब हम जरा एग्जांपल से इन चीज़ों को जो है वो वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एसिड की डेफिनेशन हम बात कर लेते हैं। दो सब्सटेंसेस व्हिच प्रोवाइड हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी जब उनको पानी में हल किया जाता है तो वो H पॉजिटिव आयंस पैदा करते हैं। ऐसे तमाम जो कंपाउंड्स हैं उनको आर्हीनियस एसिड्स कहा जाता है। आर्हीनियस एसिड जो है इनके लिए एक जनरल रिएक्शन हमारे पास मौजूद है, HA है। जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसका जो H है ये अलग हो जाता है, हाइड्रोजन आयन बन जाता है, और इसका जो A है ये अलग होके ये नेगेटिव बन जाता है। तो अब HA जो है वो जनरल एसिड है हमारे पास, लेकिन इसको साबित करने के लिए हम एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं। लाइक HCl है, HCl को हम वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। अब वाटर जो है यहाँ पर एरो के ऊपर भी लिखा जा सकता है, पहले भी लिखा जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब HCl को जब H2O में डिसॉल्व करते हैं तो HCl जो है वो हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। इसी तरह जब हम HNO3 जो है इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी जो है वो H पॉजिटिव आयंस में और NO3 जो नेगेटिव आयंस है, नाइट्रेट आयंस है, उनमें कन्वर्ट हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहा जाता है ये डाई बेसिक एसिड है। जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये डाई बेसिक एसिड जो है वो 2 हाइड्रोजन आयंस जो है वो प्रोड्यूस करता है, और साथ इसके जो है वो सल्फेट आयंस जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो ये तीन रिएक्शन ये जाहिर करते हैं कि HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, एसिटिक एसिड है। ये सारे के सारे जो एसिड्स हैं ये इसलिए एसिड्स हैं कि इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये आमतौर पर हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एक कंसेप्ट जो साथ ही आर्हीनियस ने थोड़ा सा इसका हिंट दिया था वो ये था कि हम यूं भी कह सकते हैं कि जब हम इन कंपाउंड्स को HCl को वगैरह को वाटर में ऐड करते हैं तो यहां पर तुमने ये शो किया है कि इसका जो हाइड्रोजन आयन है ये सेपरेट हो जाता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो हाइड्रोजन आयन को वाटर एब्जॉर्ब कर ले, और जब ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर हाइड्रोजन आयन यहां पर अकेला नहीं आएगा, फिर ये वाटर के अंदर मिक्स होके आएगा और ये H3 हो जाएगा। वाटर H2 से H3 हो जाएगा, और H के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है लिहाजा ये इंटायर जो मॉलिक्यूल है ये H3O पॉजिटिव बन जाएगा, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं HNO3 की, इसको वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो अगर ये हाइड्रोजन इसका जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर ले तो ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास H3O पॉजिटिव बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन जो है वो बन जाएगा। तो यूं इसी तरह हम सल्फ्यूरिक एसिड का जो हाइड्रोजन है वो भी हम ऐड कर सकते हैं वाटर में, तो वहां पर भी हाइड्रोनियम आयन हमारे पास बन सकता है। तो हम एसिड्स को यूं भी आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोनियम आयन पैदा करते हैं। पहले तो हमने ये कहा था एसिड वो सब्सटेंसेस है जो पानी में हल होकर वाटर में डिसॉल्व होके क्या करते हैं, वो जो है वो हाइड्रोजन आयंस पैदा करते हैं। लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं कि एसिड जो है वो सब्सटेंसेस हैं जिनको हम यूं भी कह सकते हैं कि जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को जो है वो एसिड्स कहा जाता है। तो सेकंड डेफिनेशन फिर क्या बनेगी, दो सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस H3O positive in aqueous solutions are called
एसिड्स अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट बेसिस की तरफ। बेसिस आर्हेनियस ने यह कहा था कि बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव आयंस पैदा करते हैं। डेफिनेशन यही है, दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव जिन्हें हम कहते हैं इन एक्वस सॉल्यूशंस, पानी के अंदर हल होके, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। इसकी हमारे पास एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, NaOH है, KOH है और इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जनरल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो BOH है, इसको वाटर में डिसॉल्व करके देखें तो आप देखेंगे इसका जो B है ये पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएगा और इसका जो OH नेगेटिव है ये जो है वो अलग हो जाएगा। अब क्योंकि BOH के अंदर OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस इसने किया है, लिहाजा BOH जो है वो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट एक बेस कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसकी जनरल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। NaOH हमारे पास, इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये क्या पैदा करेगा, सोडियम आयंस देगा और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस देगा। इसी तरह KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको वाटर में डिसॉल्व करें, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और इसमें पोटेशियम आयंस पैदा होंगे और OH नेगेटिव आयंस आ जाएंगे। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो इससे कैल्शियम आयंस आ जाएंगे हमारे पास और OH नेगेटिव जो है वो यहाँ पर 2 प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन ये जाहिर करते हैं कि सारे OH कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट क्या है, बेसिस हैं। अब हम इनकी लिमिटेशंस की तरफ अगर आ जाएं तो लिमिटेशन भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है कि आर्हेनियस कंसेप्ट जो है इसकी लिमिटेशन, खामियां क्या थी, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। तो बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट कि इसकी 2 लिमिटेशंस हैं। एक लिमिटेशन तो ये है कि इसमें हमने जितने रिएक्शंस यहाँ पर बात की है तमाम रिएक्शन में हमें वाटर में डिसॉल्व करना पड़ा कंपाउंड को, जिसका मतलब ये है कि ये एसिड और बेसिस का कंसेप्ट उसी वक्त वेरीफाई होता है जब हम कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। यानी एक्वस मीडियम जरूरी है, एक्वस मीडियम के बगैर हम ये नहीं साबित कर सकते कि दिया गया कंपाउंड एसिड है या बेस है। और दूसरी जो लिमिटेशन है इसकी ये है कि इसमें सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स को एसिड कहा गया है जो OH रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, और उन्हीं कंपाउंड्स को बेस कहा गया है जो OH नेगेटिव रखते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे एसिड हैं जिनमें H पॉजिटिव नहीं है फिर भी वो एसिड है, जैसे CO2 है। ऐसे बहुत सारे बेसेस हैं जिनमें OH नहीं है लेकिन जो है वो बेसेस है, जैसे अमोनिया है। तो इस तरह के कंपाउंड जो हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आपको आर्हेनियस कंसेप्ट में नहीं मिलती है। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही सादा सा कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है। एसिड्स वो चीजें हैं जो वाटर में डिसॉल्व होके H पॉजिटिव आयंस या हाइड्रोनियम आयन पैदा करती हैं और बेसिस वो चीजें हैं जो वाटर में डिसॉल्व होके हाइड्रोक्साइड आयंस पैदा करते हैं। ये भी याद रखिएगा अगर हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेसिस आपस में कंबाइन होते हैं और उसके नतीजे में वो साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। याद रखिएगा, एक हम एसिड ले लेते हैं HCl, एक हम बेस ले लेते हैं NaOH, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इससे हमारे पास जो है वो डियर स्टूडेंट क्या बनेगा, एक साल्ट बनेगा। जैसे Na और Cl मिलके क्या बना देंगे, NaCl, और OH और H मिलके यहां पर क्या बना देंगे, H2O। तो ये रिएक्शन जो है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें एसिड और बेस मिलके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं, लेकिन ये आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक है। जब हम लोरी ब्रॉन्स्टेड की बात करेंगे, जब हम लिविस की बात करेंगे, तो वहां जो डेफिनेशन होगी न्यूट्रलाइजेशन की वो अलग होगी। यहां पर जो डेफिनेशन है वो ये बनेगी न्यूट्रलाइजेशन की। एक और बात आपसे पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। वो एसिड्स जो मैक्सिमम हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो एक्वस सॉल्यूशन में लेस हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होंगे, जो एक्वस सॉल्यूशन में मैक्सिमम OH आयंस देंगे वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, और जो एक्वस सॉल्यूशन में कम से कम हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेंगे वो वीक बेसिस होंगे। तो यहां पर आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक आपको डियर स्टूडेंट क्या न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट भी होना चाहिए, और आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस का कंसेप्ट जो है वो भी होना चाहिए। होपफुली आपको आर्हेनियस का कंसेप्ट जो है एसिड एंड बेसिस का उसका आइडिया हो चुका होगा। वीडियो को दोबारा देखें, अगर कोई इसमें क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसका सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है वो रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगली वीडियो तक, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट है एसिड और बेसिस का, उस वक्त तक दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।